अरे जल्दी आ यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ बस आ रहा हूँ बाहर। अब्बू, मैं ना कॉलेज निकल रहा हूँ, ठीक है? संभाल के जाना बेटा। हाँ अब्बू, बाहर मेरा दोस्त चंदन हेलीकॉप्टर लिए खड़ा है, हम दोनों उड़कर जाएंगे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस काफिर ने इस पर। इसीलिए मुस्ताक भाई, हमारे कौम की और हमारे आवाम की ये हालत हो गई है। और ये नए नए लड़के पांचों वक्त की नमाज पढ़ना तो दूर, एक वक्त की नमाज पढ़ने में इनको दिक्कत होती है मियाँ। चल यार चंदन, जल्दी कर, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। चल। एक सेकंड इधर आ। ये तेरा रोज का नाटक हो गया। हाँ, पहले तुझे कॉलेज छोड़ो, उसके बाद अपने ऑफिस जाऊं। बेटा ये पेट्रोल डलता है इस बाइक के अंदर, पैसे क्या तेरे अब्बू देंगे? अबे तू चिंता मत कर, तेरा सारा कर्ज एक ही दिन में चुका दूंगा। हाँ, और वो कयामत का दिन होगा। चल जल्दी चल। ओके भाई। Three, two, one, go. आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर जी? मत करो। आज देश की आपने ऐसी हालत बना दी कि जनता में मजहबी नफरत बढ़ती जा रही। लेकिन मैं तो कहूंगा इस देश का कोई भी धर्म को मानने वाला, कोई भी मजहब को मानने वाला हर इंसान भारत माँ का बेटा है। अगर इनमें से किसी को भी तकलीफ होगी तो सबसे पहले माँ को दर्द होगा। मेरे बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, मैं जब ये देश की हालत देखता हूं ना, मैं मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। दर्द होता है मुझे, दुख होता है। मत करो हिंदू मुस्लिम, मत करो ऐसी राजनीति। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हो आप, क्या मिलेगा आपको? चंद वोटों के लिए आप ये सब कर रहे हो। मेरी दादी कहा करती थी कि हिंदू और मुसलमान एक इंसान के दो आंखें हैं। अगर एक को भी चोट पहुंचेगी ना तो दोनों आंखों से आंसू आएंगे। एक ही शरीर के दो हिस्से हैं आप लोग। आप लोग प्यार से रहें, एक दूसरे को समझ कर रहें, बस यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद। Cut. अरे ये लीजिए। थैंक यू। वैसे तो आप बड़े कमाल के एक्टर हैं। वर्षा जी, क्या है आपको शायद पता नहीं है, एक अभिनेता को अच्छी एक्टिंग आए ना आए, नेता को आना चाहिए। वैसे कैसा चल रहा है आपका चैनल? बस सर, आप जैसे नेताओं का आशीर्वाद है। अरे क्या बात कर रही हैं आप, आशीर्वाद तो हमें मीडिया का चाहिए। हाँ? आप एक काम कीजिए, बस ये जो मेरे इंटरव्यू है इसका आधे घंटे का एक अच्छा सा बढ़िया सा पैकेजिंग करके प्रोग्राम बना दीजिए, जनता के सामने पेश कर दीजिए और यही बेवकूफ जनता को थोड़ा और बेवकूफ बना दीजिए। बिल्कुल सर, व्हाई नॉट। लेकिन जरा मेरा वो कनाडा का भी देख लीजिए ना। नहीं नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो ट्रिप का खर्चा हम उठाएंगे। और कनाडा में हमारे चाहने वाले वहाँ है ही, वो वहाँ का देख लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये स्टूडियो भी आप ही का है, हमेशा आपका वेलकम है। आई नो, लेकिन वर्षा जी आपके साथ एक दिक्कत है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कह दूं। जी प्लीज। वो आपका ये जो चैनल है, ये नेशनल होने के बावजूद आपका स्टूडियो लखनऊ में है, तो हमें दिल्ली से बार बार आना जाना मुश्किल होता है। अरे दिक्कत ये है ना सर
ये जो नया सीएम आया है ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे हाथ धो के पड़ गया। अब आप लोग के राज में तो नोएडा में हमारे इलीगल स्टूडियो चलते थे आराम से। छोड़िए सर। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़िए मत आप। अब क्या है, मेरे स्टेट के जो जितने सारे सरकारी विज्ञापन हैं वो आप ही को मिलेंगे। हाँ, अरे मेरा कौन सा पैसा जा रहा है? जनता का पैसा है और टीवी भी जनता ही देखती है। हो गया ना बराबर। और सर मेरा स्टूडियो, आपका स्टूडियो, बड़ा वाला स्टूडियो दिल्ली में बन जाए। हाँ? बिल्कुल सर। साथ में विज्ञापन भी। नमस्कार। अरे हाथ मिलाइए इस बात पे तो। भाई साहब, मुझको ऐसा लगता है जैसे आज के इंटरव्यू के बाद में हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और उनके वोट बैंक में सेंध भी लगेगी। माय इंट्यूशन वाइब्रेशन। नहीं कन्हैया, हम उनके वोट बैंक को छू भी नहीं पाएंगे। मतलब छू नहीं पाएंगे? मतलब उनके वोटर्स जो है ना, बहुत राष्ट्रवादी है, फुल्ली डेडिकेटेड। मेरी नजर तो कहीं और है। नजर कहीं और है? मतलब देखो, आज वो इतना पॉपुलर, इतना पावरफुल हो गया है कि देश की राजनीति में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है। जनता ये जो है, ये उस वैक्यूम के लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है। और अगर सोच भी रहे तो उसमें उन्हीं का दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमें उस वैक्यूम को भरकर विकल्प बनना होगा। बात तो ठीक है, लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम वैक्यूम में घुसे हैं। वो ऐसे कि लोगों को फ्री का लालच देकर हमने बड़ी सफलताएं प्राप्त की है भाई साहब। लेकिन मेरी एक छोटी सी सजेशन है और इनपुट भी है। अगर हम विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया खर्चा ना करके वही रुपया लोगों की भलाई के लिए खर्चा कर दें तो हमारा वोट बैंक भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ में हमारा बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं कन्हैया, तुम शायद भूल रहे हो कि आज स्थिति ऐसी है कि जो दिखता है वही बिकता है। और हमारा दिखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे पता है कि हर चैनल पर मेरा चेहरा देखकर लोग मुझे गाली देते हैं, लेकिन गाली में भी तो पॉपुलैरिटी है ना। उनके दिल में ना सही, दिमाग में तो जगह बनी जाती है। गाली का मतलब वोट है, प्रसिद्धि है। बट मुद्दा यह है कि हम उनका विकल्प कैसे बनेंगे। हाँ, ये अच्छी सोच है। देखो, हम एक काम करेंगे। हम हिंदुओं को उनके जातियों के आधार पर जो एहसास है उनको हवा देकर आरजेपी के वोट बैंक को तोड़ेंगे और माइनॉरिटीज को कब्जे में लेंगे। सिंपल है, ये हम कर सकते हैं और करेंगे भी। लेकिन तुम एक बात याद रखना, ये जनता की भलाई के लिए ज्यादा मत सोचना। जब हड्डियों के टुकड़ों पर अगर कुत्ता पूंछ हिला ही रहा हो तो उसे चिकन की थाली नहीं परोसते। समझदार हो। कहिए भाई साहब, क्या बात कही है। और इसके एवज में हमको दिल्ली मिल गई। तुम दिल्ली सोच रहे हो कन्हैया, मैं तो पूरा हिंदुस्तान समझ बैठा हूं।
लोगों से जो वादा किया था उसे निभा भी तो रहे सर जी। हाँ, अब आप खुद ही देखिए ना, हमारे ऊपर तो अभी से आरोप लगने शुरू हो गए कि हमारे आते ही खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ गई है। लेकिन सरकार का ऐसी घटनाओं की तरफ से आंखें मूंद लेना भी एक तरह से सपोर्ट ही होता है सर जी। जो भी कह लो मोदनवाल जी, एक बात तो है, इस देश में आपको वोट से ज्यादा चर्चाएं मिलती हैं। सर जी क्या बात कह दी आपने, कमाल की बात कर दी आपने। सब रब दी कृपा है और कुछ नहीं। शराबी ना खा। लेकिन मेरा लक्ष्य जो है ना वो पीएम बनना। हाँ, वो तो आप बनेंगे ही, लेकिन आपकी पार्टी में बस एक ही खतरा है, आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। आदित्य हमारे घोषणा पत्र को संकल्प पत्र की तरह ले बैठा, लेकिन उसे पता नहीं है कि घोषणाएं सिर्फ की जाती है और संकल्प पूरा करना पड़ता है। हाँ करोजिया, जनता हमारी इन्हीं घोषणाओं पर भरोसा करके हमें जिताकर लाई है, और राजनीति को बदलने के वादे के साथ हम साथ आए थे ना। बोलो। आप क्या समझते हैं कि हम हिंदुस्तान की राजनीति को बदल नहीं रहे हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, हम हिंदुस्तान की राजनीति को नए तरह से शुरू कर चुके हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जय हो आपकी प्रभु, जय हो। पहले आरोप लगाना और फिर माफी मांगना, यही है तुम्हारी राजनीति? बड़े आए राजनीति बदलने। जिस राजनीति को बदलना चाहते थे, आज उसी की दलदल में गले तक डूब गए हैं हम। बड़ा दुख होता है मुझे कि मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा था। आंदोलन करने और सरकार बनाने चलाने में बहुत फर्क होता है आदित्य कुमार। कन्हैया गलत नहीं है। राजनीति बदलने के लिए सत्ता जरूरी है, और सत्ता बदलने के लिए ये सब। तुम थोड़ा शांति रखो, पार्टी के फाउंडर मेंबर हो तुम। और अब यही हमारी पार्टी सांप बनती जा रही है। कुमार की बातों से बगावत की बू आ रही है। सलाम कुमार साहब। भाई साहब, हमको कुमार के लिए खास स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन बड़ा सटीक होना चाहिए। अरे साहिल मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कुमार साहब बहुत परेशान दिख रहे थे, कुछ लफड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ। लेकिन ये मामला क्या है? अरे कुछ नहीं, वही पुराना राग है। हम राजनीति बदलना चाहते हैं और वो हमें बदलना चाहते हैं। सोच का क्या करें। अरे छोड़िए ये सब, ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? ये कुछ महंगे हथियार हैं जो हमारे एक्शन लीड करने वाले आदमियों के काम में आएंगे। बाकी कुछ हथियार हमारे गोडाउन में नए बन रहे हैं जो भीड़ के साथ रहेंगे। समझ गए? जी जनाब। रामलाल, वो जो मिठाई का डब्बा मंगवाया वो लेके आ।
अरे क्या हो गया साहिल मियां, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तैयारी का मैसेज। कनुजिया साहिल मियां, अमेरिका के प्रेसिडेंट का लखनऊ दौरा है, स्वागत जबरदस्त होना चाहिए। मुझ पे भरोसा रखिए जनाब, प्लान तैयारियां रेडी है। अरे वाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का लखनऊ दौरा है, वर्ल्ड मीडिया की नजर होगी उस पर, और ये साहिल मियां जो करेगा अब वर्ल्ड वाइड कवरेज होगा। बट भाई साहब, इसमें हमारा फायदा क्या है? कमाल है कनुजी, हमेशा अपना ही फायदा सोचोगे। हाँ इसमें इंडिया की बदनामी होगी, तू करेंगे लोग, और हम उसी मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। बात निकलेगी तो इतनी दूर तक जाएगी? बहुत दूर तक। रखो जाओ। साहिल मियां, जी, आपके बच्चों के लिए मिठाई मंगवाया, लीजिए। शुक्रिया। देखने में तो आप बहुत भोले लगते हैं, लेकिन है बड़े शातिर। अरे साहिल मियां, अब इसमें क्या कर सकते हैं? शक्ल तो माँ बाप ने दी है, लेकिन अकल देने के लिए खुद भगवान को उतरना पड़ा था। जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम जी को ध्याएंगे, राम नाम गाएंगे, राम जी के चरणों में शीश को झुकाएंगे। जिनके मन में है राम, जिनके तन में है राम, जग में सबसे बलवान राम भक्त हनुमान। राम नाम जपते चलो जब तक है प्राण, राम नाम जपते चलो जब तक है प्राण। कभी तो दीनानाथ के बनक पड़ेगी कान। ये देखिए राणा जी, यहाँ हम लड़कियों को उनकी सुरक्षा के लिए खुद ही तैयार कर रहे हैं। इन्हें अबला नहीं सबला बना रहे हैं, जिससे समाज में फैल रहे शैतानों का ये डटकर सामना कर सके और उन्हें सबक सिखा सके। हमारे पूरे सनातन संघ को आप पर और आपके काम पर बेहद गर्व है रीमा जी। देखा जाए तो सही अर्थों में एक आप ही है जो महिला समाज की सच में सेवा करे, और इसीलिए मैं एक बहुत ही अहम बात लेकर आपके पास आया हूं। जी बोलिए। आजकल समाज में इफ्तार पार्टी एक फैशन सा हो गया है, और इस बार हमारे कमांडर चाहते हैं कि नवरात्रि के समय आपकी दुर्गा सेना हमारे देश के कोने कोने में जाकर कन्या पूजन करवाए। उनका यह मानना है कि ऐसा करने से हमारे सनातनियों में उत्साह और भी बढ़ेगा और उनमें एक एकता की भावना आएगी। शिवम जी से कहिएगा, बहुत अच्छा विचार है। इससे हिंदुओं में एक नई ऊर्जा का जागरण होगा। समझ लीजिए इसकी शुरुआत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन। जय सनातन। राणा जी, दुर्गा सेना चीफ रीमा भारती से अचानक मुलाकात करने की कोई खास वजह? दुर्गा जी से मिलने के लिए हमें कोई खास वजह नहीं चाहिए। दुर्गा सेना और सनातन सेना एक ही वटवृक्ष राष्ट्रीय सनातन संघ की दो शाखाएं हैं। लेकिन सुना है कि इस नवरात्र में आप कन्या पूजन करना चाहते हैं। तो भपल क्यों रहे हैं? करना चाहते हैं, कुछ गलत है क्या इसमें? नहीं नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस बार नवरात्रि और रमजान दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, तो कहीं ये समाज को बहकावा में लाने की साजिश तो नहीं है? ये सवाल तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि कहीं आप हमसे सवाल पूछकर कहीं माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है, अगर हिंदुस्तान में रोजा इफ्तार से नहीं कन्या पूजन से अगर माहौल खराब होता है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो कोई गलत बात नहीं, ये तो परंपरा है। राहुल शर्मा जी, आपकी शादी हो गई? जी हाँ, हो गई। रिसेप्शन भी दिया होगा? जी बिल्कुल। तो आपने दिया था रिसेप्शन या आपके पड़ोसी ने? जाहिर सी बात है, शादी मेरी है तो रिसेप्शन भी मैं ही दूंगा। जाहिर सी बात है कि जो रोजा नहीं रखता वो इफ्तार पार्टी कैसे रख सकता है?
ये हमारा जवाब है उन दोगले नेताओं को जो पाखंडी होकर इफ्तार पार्टी करते हैं लेकिन कन्या पूजन नहीं करते। और उन नेताओं से कहना चाहते हैं कि अगर इतना ही शौक है इफ्तार पार्टी करने का तो नाम बदल ले, कन्वर्ट हो जाए। जितनी मर्जी इफ्तार पार्टी करनी है करें, लेकिन तब तक हिंदुओं को और हमारे मुसलमान भाइयों को बेवकूफ ना बनाए। मतलब राणा जी, आप हिंदू मुसलमान करके ये आप इस मामले को पूरी तरह से गर्म रखना चाहते हैं। और भाई साहब, आप ऐसे उगल जरूर सवाल करके मतलब हमारा दिमाग गर्म रखना चाहते हैं। यही सवाल तो यही है। तो हमारी बात भी यही है कि अपने शब्दों को हमारे मुंह में डालकर, हमसे कुछ कंट्रोवर्शियल उगलवा कर आप अपने ये टीवी चैनल पर मसाला ढूंढ रहे हैं, वो आपको देंगे नहीं। हम केवल अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और नेताओं को जवाब दे रहे हैं। जय सनातन। सबको एक साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी इफ्तार पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाब मुनव्वर साहब, देख रहे हैं आज हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमारी हर बात में कमी निकाली जा रही है, हम पर मजहबी बंदिशें लागू की जा रही हैं। यह कब तक होता रहेगा? हम तो आप लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। और देखिए ना, हमारी सरकार ने जाते जाते भी सैकड़ों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। मदनवाल और हमारी सरकार तन मन धन से आपके वक्फ बोर्ड के साथ है। अभी तक हमने कम से कम 150 करोड़ रुपए दिए हैं आपके वक्फ बोर्ड को। पर हमने तो पहले भी आपका साथ दिया, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। आप देखना, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा एक दिन वो खुद सरकार को लोन देगा। ये तो ठीक है जनाब, लेकिन दीपक पटेल तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। फेस टू फेस विद वर्षा में आज हमारे साथ हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जो अपनी बेबाक बातों और एक्शन के लिए जाने जाते हैं और जिसकी वजह से कभी कभी विवादों में भी फंस जाते हैं। नमस्कार दीपक जी, वेलकम टू माय शो। प्रणाम। और इस देश की जनता को वंदे मातरम। तो दीपक जी, आप और आपकी सरकार हमेशा धार्मिक मतभेद में क्यों चर्चा में रहती? देखिए, ये आपका नजरिया है। हम तुष्टिकरण नहीं करते किसी का तो भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं उठता। कौन हमें वोट करता है कौन नहीं, ये ना देखकर भी हमारी सरकार पूरी जनता के लिए काम करती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं। लेकिन आपकी सरकार हर कदम पे मुस्लिम विरोधी ही रही है। एक एग्जाम्पल तो दीजिए हमें। एक एग्जाम्पल? अब हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही तो हो रहा है। सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होने से तो अच्छा है हिंदू मुस्लिम होना। क्या आपको नहीं पता कि 1947 में ये हिंदू मुस्लिम किसने करवाया था? हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह, राजगुरु, आजाद, इनको गुमनामी की मौत में ढकेलकर अपने आप को स्वतंत्रता का नायक घोषित कर दिया गया। और ये वही लोग हैं वर्षा जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के टुकड़े किए और इसके साथ साथ हमारी जनता के भी टुकड़े किए। और आज भी अगर उन्हें यह मौका फिर से मिले तो वो आज भी हमारी जनता के टुकड़े टुकड़े करके इसकी लाशों के ऊपर जाकर सत्ता को हासिल करेंगे। और उसी को तो रोकना चाहते हैं हम, और हम उसे रोकने के लिए सक्षम भी हैं। और शायद यही चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। बट दीपक जी, हमारी देश की जनता त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है। आपके बनाए हर कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। विरोध हमारे कानून का नहीं, हमारा हो रहा है वर्षा जी। चलिए, जैसे हम आपसे कहते हैं कि रोज नहाना आवश्यक है, तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए, इस सरकार जो है हमारी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रही है, और वो भी जनता द्वारा नहीं, एक लॉबी द्वारा। और आप अगर कहती हैं कि ये जनता त्रस्त है, परेशान है, तो एक बात बताइए कि हमारी पार्टी को बहुमत देकर सरकार किसकी जनता ने बनाई? बांग्लादेश की जनता ने या पाकिस्तान की जनता ने? बताइए। और हां, एक बात और हम कहना चाहते हैं। हम आपका दुख समझते हैं वर्षा जी। बरसों से चली आ रही लूट, भ्रष्टाचार और अय्याशियों पर हमने चोट की है। इस सड़े हुए जड़े हुए इकोसिस्टम को हमने उखाड़ कर फेंका है और 1947 से जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की कोशिश की है। और एक बात, हमारी नजर हर जगह है, हर जगह।
और देश तोड़ने वाले तत्वों को हम बिल में घुसकर सजा देंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। मुदनवाल जी, बढ़िया जा रहे हो आप। हाँ, जनता धीरे धीरे आपके झांसे में आती जा रही है। अब क्या करें, आना ही है ना उनको, जनता है ही इतने बेवकूफ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, भोली होती है ना सर जी। हाँ, अब क्या है ना, कभी भावनाओं में बह जाती है, कभी लालच में डूब जाती है, तो कभी अपने अच्छे भविष्य के सपनों में खो जाती है। हाँ, लेकिन आप ये सब चिंता नहीं करें, हम हैं उसके लिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग जो है ना, सिर्फ मिशन को जिंदा रखिए और पार्टी के साथ जुड़े रहिए। लेकिन अभी आपकी सरकार ने तो हमारे 2 लड़के गिरफ्तार कर लिए। तो मजबूरी थी जी। हाँ, अभी सेंटर में कौन बैठा है आपको पता है ना भाई। देखो क्या था, पहले ये सीबीआई वाले को स्टेट से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अभी तो सीधा एनआईए है। और ऊपर से वो लड़का जिस स्टेट में भाग कर गया है ना, वो वाला तो कुछ अलग ही निकला। नो अरेस्ट, नो कोर्ट, नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। अरे बच गया वो लड़का। आइए कुमार साहब, वेलकम वेलकम। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। आपका काम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। आइए जी, कह दिया ना इन्होंने, हो जाएगा काम जी आपका। कुर्सी के लिए तुम लोग इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम गलत सोच रहे हो आदित्य, ये लोग सोशल वर्कर थे। अच्छा, वो क्या है कि एक बच्चे की गिरफ्तारी के लिए मदद मांगने के लिए आए थे। कनौजिया, मैं बच्चा नहीं हूं, समझे? अरे मैं बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूं यार। बच्चों को अपनी इस गंदी सोच में मत डाल गोविंद। 3 जगह सरकार क्या बन गई? अपने आप को युग पुरुष समझने लगे हो क्या? ये आप इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं? तू बकवास बंद कर कनौजिया, और अपनी एक चमचागिरी बंद कर। आदित्य, एक मिनट, आप शांत हो जाइए कुमार जी, शांत हो जाइए। आपने नॉस्ट्रेडामस का नाम सुना है? उसने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी कि भारत की राजनीति में एक युग पुरुष का उदय होगा, जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा। जी हाँ, फिर से विश्व गुरु बनाएगा। दिल पे हाथ रखकर बोलिए, क्या इनको देखकर आपको लगता नहीं कि ये एक युग पुरुष है? अगर उस भविष्यवाणी का इशारा इसकी तरफ है तो मैं इससे भविष्यवाणी नहीं, चुटकुला बोलूंगा। और हाँ, एक कहावत तो सुनी होगी तुमने, जो तुम दोनों पर सटीक बैठती है कि हे भगवान, गंजे को नाखून और बंदर के हाथ में कभी उस तरह ना दे। तू अपना नाखून देख, मेरी ओर क्यों देख रहा है? मैं तो देख रहा हूं आपको उस तरह का। इस तरह? उस तरह। उस तरह? उस तरह। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। क्या रिपोर्ट? सर, आज देश में अलग अलग मोर्चे खोल दिए गए हैं। एक तो सिखों में अलगाववाद की भावना भरकर, और दूसरा मुस्लिमों में डर पैदा कर।
लेकिन टारगेट एक ही है, सरकार को अस्थिर करना। ये सर, विदेशी ताकतों के इशारे, उनके सपोर्ट और उनकी फंडिंग से ये सब कुछ हो रहा है। फंडिंग पे सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है? सर ये पैसे इलीगल तरीके से आ रहे हैं। सुमित, ये सब क्या हो रहा है? सर हमने एक पैटर्न देखा है। आपने देखा होगा कि यू मस्ट हैव नोटिस कि हमारे इंडस्ट्री के कुछ फिल्म स्टार्स हैं जिनकी फिल्में हमारे देश में नहीं चलती, जितनी विदेशों में चलती है। 400, 500, 600 करोड़ यूं ही कमा लेती है। और कमाल की बात यह है कि चाइना जैसे देश में सर, वहां पे 100-200 करोड़ रुपए कमा लेती है। इलीगल फॉरेन फंडिंग को हिंदुस्तान में लाने का ये एक नया लीगल चैनल है सर। और यूएस में जॉन की एक कंपनी है जहां पे हमारे कुछ नेतागण हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा करके रखा हुआ है। हेज फंडिंग में इन्वेस्ट करके ये सारा का सारा पैसा हिंदुस्तान में घूम कर वापस आ रहा है व्हाइट में सर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, कैन यू अफोर्ड नाम का एक फाउंडेशन है, उसके साथ कुछ और एनजीओज हैं, देन कुछ मिशनरी होम्स हैं, कुछ विदेशी चर्चेज हैं। ये सब सोशल वर्क के नाम पर पैसा हमारे देश में ला रहे हैं। देखता हूं मैं इसको। हमारी कुछ मजबूरियां हैं सर। हमारे देश के नेता उनके मोहरे बन गए हैं, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कोई सबूत उनके खिलाफ है सर? थोड़े हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। और सर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आई है कि ये माना जाता है कि 16 अगस्त 16 अगस्त 2023 को हमारे देश में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कहा तुमने? 16 अगस्त? यस सर। ये 15 अगस्त की बात तो समझ में आती है सर, लेकिन ये 16 अगस्त की बात समझ में नहीं आती। 16 अगस्त। ओह माय गॉड, 16 अगस्त। आप लोगों को शायद ये तारीख समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो इसका पैटर्न भी समझ में आ गया। 1946, DAD, डायरेक्ट एक्शन डे। देश में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम तो हमारी सरकार को भी इस देश के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, पर उन लोगों ने तो हमारे देश को ही दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। इस राष्ट्र का एक वर्ग हमेशा से इसे एक जमीन का टुकड़ा मानता आया है और उस पर कब्जा करना उनका लक्ष्य होता है। इसके और टुकड़े करने में उन्हें कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उनकी मानसिकता कब्जे की होती है। और जब इसे तुम अपनी संस्कृति से जोड़कर एक राष्ट्र बनाने का प्रयास करोगे तो यही सब होगा दीपक। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जो करना है वो उसे करना ही चाहिए, लेकिन सनातन संघ कुछ तत्वों की कुर्सी की चाहत में राष्ट्र को दांव पर नहीं लगाने देगी। तुम्हारे समर्थन के लिए हमारी सभी भुजाएं लग चुकी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमें 2024 को
सीरियसली लेना होगा मैडम। अब सिटीजन पार्टी का वोट बैंक हथिया कर मैंने 3 जगह सरकार तो बना ली, लेकिन ये 2024 हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। स्टेट की बात अलग, सेंटर की बात अलग। मैंने तो अपने वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जमकर बसा दिया, पूरी छूट दे दी। अब वहाँ आरजेपी वाले चाहे कुछ भी कर ले, सफल नहीं हो सकेगी। वो तो मैंने भी अपने यहाँ उनको बिजली पानी मुफ्त और हर महीने 10,000 देकर कर रखा है। लेकिन कॉमेडी की बात ये है कि ये जो दीपक पटेल है ये हमेशा चिल्लाता रहता है वो रोहिंग्या देश के लिए खतरा है, खतरा है। लेकिन हाँ, असल बात यह है कि इसके बावजूद भी हम कामयाब हैं। पर ज्यादा खुश मत होइए, वहां आसाम वाला वो भी बैंड बजा रहा है, वो भी बुलडोजर चला रहा है, और यहाँ सेंटर ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। हमारी नींद खराब कर दी। करने दीजिए उसे जो करना है। अब ये है ही घुसपैठिए, कहीं भी चले जाएंगे। देश बहुत बड़ा है मैडम। एक काम करते हैं जी, 2024 में मजबूत गठबंधन करते हैं। जी बिल्कुल। और मेरा नाम पीएम घोषित करके, मतलब पीएम कैंडिडेट घोषित करके इलेक्शन लड़ते हैं। बात नहीं मैडम, साथ मिलकर लड़ेंगे। एक बार मेजोरिटी अपने पास आ जाए तो फिर डिसाइड कर लेंगे, सीधा पीएम। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। आपका सम्मान वैसे ही रहेगा, फॉर श्योर। देखते हैं। सब सही होगा। बड़ी टेढ़ी खीर थी। हम सीधा निकाल लेंगे। क्या आने वाले इलेक्शन में गठबंधन होगा? एक मजबूत गठबंधन का रास्ता खोलेगी? ऐसा है, मदनवाल जी की खांसी बढ़ गई थी, मैं भी दिल्ली में थी तो सोचा शिष्टाचार पे वश यहाँ मिलने आती हूँ। क्या इसे 2024 का आगाज? देखिए, हम दोनों की पार्टियां सेकुलर है और आरजेपी जैसे कम्युनल पार्टी के खिलाफ हम हमेशा एक साथ हैं। इसका मतलब कि आप गठबंधन की तैयारी कर रही गठबंधन को क्या माना जाए? तो अभी आपने सुना बीएमसी सुप्रीम और सुनीता चटर्जी को, उन्होंने ये बात कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात है। ये शिष्टाचार मुलाकात इस तरीके से खास रहेगी। नो चंदन, नॉन से दिया काम है। यस मैम। So actually, यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं और वो लखनऊ दौरे पे स्पेशली आ रहे हैं। So I want you to cover him from the airport till the CM house. All right, मैम। और कैमरामैन राजू तुम्हारे साथ जाएंगे और आज से तुम दोनों फील्ड वर्क देखोगे। Thank you so much, Happy? हाँ, चल। I'll just finish some work and या गो गेट गोइंग। अरे लिपस्टिक दो यार। दो ब्रश। लखनऊ एयरपोर्ट से प्रेसिडेंट सर इस रास्ते से सीएम के घर जाएंगे, लेकिन ये 2 जगहें संवेदनशील हैं। यहाँ रोटेश की कोशिश की गई थी,
जैसे शाही बाग। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट सर के विरुद्ध एंटी नेशनल एक्टिविटी हो सकती है। ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है और उसके साथ इन लोगों से निपटने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड आई रिपीट, किसी भी हद तक। जी सर, थैंक यू। क्या बात है हुजूर, आपको आखिरकार हमारे लिए वक्त मिल ही गया। लगता है आपकी वो खड़ूस सी मोहतरमा बहुत ही मेहरबान है आपके ऊपर। अरे यार, मेहरबान कुछ नहीं। मेरा जो ऑफिस वर्क था वो खत्म हो गया है और कल से मुझे फील्ड में जाना है, तो एक दिन की छुट्टी मिली है। तभी। चलिए कोई ना, इसी बहाने हमारे लिए वक्त तो मिला, तो आपका ये नायाब वक्त हम अपने लिए एक नायाब तोहफा समझ के रख लेते हैं। क्या बात है, इस नायाब तोहफे के अलावा एक तोहफा और है। हाय अल्लाह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। देखना चाहेंगे? बिल्कुल, दिखाइए। पेश किया जाए। हाजिर है। पेन ड्राइव। इसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस की थीसिस बनाने में जो बहुत जबरदस्त हेल्प कर सकती है वो चीजें हैं। थीसिस? और ये आपको कहाँ से मिली? मेरा नायाब कलेक्शन है, एकदम स्पेशल, बहुत मुश्किल से जुटा के लाए हैं, बट इसे संभाल के रखना क्योंकि ये मेरे भी काम आ सकता है। नायाब। इसमें है क्या वैसे? इसमें राजनीति की एक अलग ही दुनिया है। संभाल के रखना है, बहुत मुश्किल से जुटाई है। जरूर। सलाम भाई। सलाम सलाम। ये एकदम तगड़ा बारूद, जबरदस्त। ये कट्टा भी तैयार है फायर करने के लिए। और बाकी के कहाँ हैं? भाई बाकी कट्टे लोगों में बांट दिए। ठीक है। सलाम भाई। सलाम। 2 कैरेट और चाहिए। जी भाई। कल की पूरी तैयारी है ना? जी साहिल भाई। कल का जोरदार धमाका होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वाइड एंगल लगाएंगे? नहीं। चलिए ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ से भी बढ़िया रहेगा। महबूब। हाँ महबूब, बोल। अरे चंदन, तू ये बता इस वक्त है कहाँ? मैं जिधर भी हूँ तेरे कॉलेज के आसपास नहीं हूँ, तो तेरे को पिक करने नहीं आऊंगा। अब बोल। तू ना सुधरेगा नहीं, कमीने का कमीना ही रहेगा। आज मैं कॉलेज नहीं गया, घर पे ही हूँ। और तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि माँ ने तेरे लिए सेवइयाँ बनाई हैं, तो शाम को फ्री होके आजा, हम दोनों मिलके सेवइयाँ खाएंगे। अबे मेरे से तब तक वेट नहीं होगा, मैं पहले ही आऊंगा। क्यों? सेवइयों की खुशबू वहां तक आ गई तेरे को? अबे खुशबू नहीं यार, वो राष्ट्रपति आ रहे हैं ना अमेरिका के, उन्हीं की कवरेज करने आए हैं। मैं जैसी टाइम मिलता है आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। राजू भैया, पीछे ना मेरा दोस्त रहता है, तो मैं 10 मिनट के लिए जाऊंगा, आप संभाल लेना। Cheers। अम्मी इसका फोन आया नहीं कि मैं तो दौड़ा चला आया। अरे नीचे अब्बू नहीं दिखे? अरे अब्बू का तो तेरे को पता ही है, मस्जिद। हाँ। लो जी। भाई मुझसे वेट नहीं हो रहा अब। वाह क्या बात है। ये मैंने बनाई है। अरे रजिया, तुम्हारे हाथ की सेवइयां खाते ही पता चल जाता है, एकदम ना वर्ल्ड फेमस है, ब्रांडेड। पता है क्या अम्मी, मेरा जो कैमरामैन है ना, उसका बेचारे का नसीब ही खराब है। उसको कहाँ नसीब होगी ये।
अरे बेटा हम टिफिन में पैक करके देंगे तुझे। अम्मी कोई फायदा नहीं है। क्यों? इसका कोई भरोसा नहीं है, यही सारी सेवैयां खा जाएगा। क्या 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 बोला? अरे कुछ नहीं, तू सेवैयां खा चल। अम्मी पैक करो। हाँ। अच्छा नसीब देखो इसका। हाँ राजू। सर यहाँ पर भगदड़ मच गई है सर। क्या क्या आराम से बोल भाई, क्या बोल रहे? यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा फैल गया है सर। दंगा? सर यहाँ पर लोग एक दूसरे को मार एक रहे हैं, सेकंड काम काट करो रहे हैं, सुनो, तुम कहीं दुकानें चला रहे हैं सर। मैं आता हूँ। हेलो हेलो। आदर्श नगर क्षेत्र में दंगा फैल गया। अरे देख, पुलिस और बीएसई की अतिरिक्त टुकड़ियां इलाके के लिए रवाना हो गई हैं। अचानक फैले इन दंगों से प्रशासन मुझे निकलना होगा। चंदन तू रुक तू रुक, आप लोग घर पे रहना, मैं आता हूँ। मैं फोन करता हूँ। हेलो हेलो राजू। हाँ महबूब। चंदन तू महफूज है ना? माहौल बहुत खराब है। हाँ मैं अभी तक तो ठीक हूँ। कहाँ है तू? मैं बिल्डिंग के बेसमेंट में हूँ। चंदन रुक 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 रुक। हेलो चंदन, चंदन अरे सुन। हेलो चंदन, हेलो हेलो हेलो। तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तुझे सेफ निकाल लूंगा। बस तू अपनी लाइव लोकेशन भेज मुझे। तू यहाँ बता, तू घर पे रुक मेरे भाई। तू बात समझने की कोशिश कर, मेरी फिक्र मत कर। मुझे कुछ नहीं होगा। दंगाई करने वाले हमारी कौम के हैं। तू बस मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज चंदन, जल्द से जल्द। ठीक है मैं भेजता हूँ। जल्दी भेज। ठीक है मैं भेजता हूँ। महबूब कहाँ जा रहा है? उस काफिर को बचाने? नहीं, यही मौका है तुझे अपनी मोहब्बत हासिल करने का। हाँ, हटा दे तेरे और शबनम के बीच के कांटे को, और दुनिया समझेगी कि चंदन दंगे में निपट गया। क्या सोच रहा है? ज्यादा सोच मत, चल निकल और मार दे उस काफिर को। मैं तेरी लाइव लोकेशन पे हूँ, तू कहाँ है यार? हाँ बेसमेंट में। ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स के नीचे। मुझे दिख नहीं रहा है। महबूब अच्छा क्या तू आ गया? सुन, और ये बुलेट प्रूफ टोपी मुझे दे, और मेरा ये बैग पकड़। मैं राजू को देख मेरी बात अरे बात चंदन। ये तो काफी है भाई। महबूब मेरे भाई, हे भगवान! भाई ये भी काफिर है, मारो इसको। रुआ रुआ जिस्मों का उड़ रहा है क्यों, है हर तरफ ये आग और
धुआं धुआं है क्यों, नफरतों का बीज बो के हंस रहा है कौन, हथेलियों पे मौत लेकर नच रहा है कौन। दहशतों की रात को कब सुबह मिलेगी, दहशतों की रात को कब सुबह मिलेगी। ये बता रोशनी तू कहाँ मिलेगी, ये बता रोशनी तू कहाँ मिलेगी, ये बता रोशनी तू कहाँ मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के लखनऊ दौरे के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अब नियंत्रण पा लिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन लोगों ने भी पत्थर और हथियार उठाए हैं उन्हें 1 सप्ताह के अंदर उनके घर के मलबे उठाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। भाईजान, जो कुछ हुआ हमारे लिए वो अच्छा नहीं हुआ। हमारे 16 अगस्त के एक्शन में साहिल की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इससे फिक्रमंद होने के बजाय अलर्ट हो जाओ। वैसे इसी बहाने एक्शन डे का तो ट्रायल हो ही गया जी, लेकिन तुम लोग पूरी तरह से तैयार रहना। सर, देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इनफैक्ट पूरे देश में दंगा होने का अंदेशा जताया है। मगर यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, गुजरात, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। Some kind of unrest is building up in the country. वैसे हमने आर्मी को भी रेडी रहने को कहा है सर। आपको क्या लगता है, आपकी तैयारी पूरी? सर, तैयारी तो पूरी है, लेकिन हम घर घर में आर्मी और पुलिस को तो नहीं भेज सकते सर। कुछ और सोचना होगा। आपके इस कुछ और पर हम बहुत पहले से काम शुरू कर चुके हैं। जिस इलाके में हिंदू कम है या फिर उनकी संख्या ज्यादा है, अटैक वहीं पे होगा। यही रहा उनका पैटर्न। हिंदुओं में सेक्युलरिज्म एक बीमारी जैसी है। एक तरफ चारे की तरह कटेंगे और दूसरी तरफ भाई भाई का नारा लगाएंगे और भाईचारा निभाएंगे। जब हमें पता है तो इनके इलाके से सारे हिंदुओं को निकाल क्यों नहीं लेते हम लोग? अरे नहीं यार, यही तो मानसिकता है जो हमारी कमजोरी है। कब तक भागेंगे, कहां कहां भागेंगे? भागते भागते अखंड भारत एकदम खंड खंड हो गया है। तो हमें करना क्या चाहिए? वहीं जवाब देना होगा। हमें सनातनियों की सोच बदलकर उन्हें और ताकतवर बनाना होगा। पीठ दिखाकर भागने के बजाय उनके घर में घुस के मारना होगा। ओ मुस्ताक भाई, क्या बात है मुस्ताक भाई? इधर बीच में देख रहा हूं, ना तो आप तकरीरें करते हो, न ही कौम के मकसद के बारे में लोगों को बताते हो। कौन सा, कैसा मकसद? अपने मुल्क का मजहब के नाम पे सुकून छीनना, नफरत पैदा करके लोगों की जान लेना, अपने मकसद को मजहब का नाम देकर लोगों को मरने के लिए उकसाना, यह मजहबी काम है। लेकिन मुस्ताक भाई, अब तक तो कौम के लोगों को कुर्बानी का यही मकसद तो आप समझाते थे। वो मेरी गलती थी रफीक भाई, बहुत बड़ी गलती। मेरे बेटे के जाने के बाद मुझे समझ आया कि कुर्बानी का असली मकसद क्या है। खुदा हाफिज। खुदा
इसमें है क्या वैसे? इसमें राजनीति की एक अलग ही दुनिया है, संभाल के रखना है, बहुत मुश्किल से जुटाई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का लखनऊ दौरा है, वर्ल्ड मीडिया की नजर होगी उस पर, और ये साहिल मियां जो करेगा इसमें इंडिया की बदनामी होगी, थू थू करेंगे लोग, और हम उसी मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। या खुदा, बेटी ये सब तू क्या देख रही है? मुल्क के गद्दारों को अब्बू आधे घंटे का अच्छा सा प्रोग्राम बनाकर जनता के सामने पेश कर दीजिए, और यही बेवकूफ जनता को और बेवकूफ बना दीजिए। बिल्कुल सर, व्हाई नॉट। लेकिन जरा मेरा वो कनाडा का भी देख लीजिए ना। नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन ये सब तेरे पास कहाँ से आया? वो सब छोड़िए अब्बू, इन सब की हकीकत पूरे मुल्क को पता चलनी चाहिए। नहीं नहीं, तू इसको तुरंत डिलीट कर दे। मेरे को ये सब बवाल में फंसना नहीं है। और सुन, किसी को तू ये बताना भी नहीं, क्योंकि तुरंत तू डिलीट कर दे। नहीं अब्बू, हमारी आज की चुप्पी कल देश को बर्बाद करने की वजह बन जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सर, ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। चाहे मुझे इस देश में इमरजेंसी क्यों ना डिक्लेयर करनी पड़े, आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों ना बुलाना पड़े, हम हर एक घर में घुसेंगे सर। आर्मी तैयार है सर। सर, हम हर उस हाथ को तोड़ देंगे जो इस देश की शांति और अखंडता को भंग करने का प्रयास करता है। हिंसा का विकल्प हिंसा नहीं होता है दीपक। हिंसा को हिंसा से दबाया नहीं जा सकता। हथियार का जवाब हथियार आखिरी विकल्प होता है। आप कोई और रास्ता देखिए। कर दीजिए, और यही बेवकूफ जनता को थोड़ा और बेवकूफ बना दीजिए। सर, अब तो हमारे पास सबूत भी है। हमें लगता है कि हमें उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए।